गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है प्रिज्म है, तो आज हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय 3 स्फीयर। आप देख रहे हैं कि प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? मीडियम होता है। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। यहाँ पे हमने लिखा है सॉलिड होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो यहाँ पे जैसे ये प्रिज्म आपको दिख रहा, तो यहाँ पे इसके जो ये वाले जो फेस हैं, ये वाले ये आपको कौन सा सरफेस कहलाता है? ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। यानी यहाँ पे जो रेज होंगी इंसिडेंट होंगी और रिफ्रैक्ट होंगी, यानी ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिल रहे हैं तो उसको हम रिफ्रैक्टिंग एज कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग एज। और यहाँ का जो एंगल फॉर्म्ड होगा उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और इसका अपोजिट जो ये होता है इसको बेस ऑफ क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ये प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा है? सॉलिड है, होमोजेनस है, ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग क्या है? मीडियम है विथ टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे कितने आपके देख रहे हैं, कितने सरफेस दिख रहे हैं? 1 2 और 3। तो ये जो सरफेस होंगे, ये वाले सरफेस, इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। ये जैसे बना हुआ ये आपके क्या कहलाएंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे रेज इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्शन होगा इनमें। और ये आपका क्या कहलाता है? बेस ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। उसके जो ये अपोजिट है, जो 60 डिग्री लिखा हुआ है, वो एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी है, तो आप लैब में भी देखेंगे प्रिज्म में किस प्रकार का होता है। वैसे देखे हुए होंगे 10th में प्रिज्म, तो आप देखे हुए होंगे किस प्रकार का होता है। तो प्रिज्म कैसा होता है? सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजेनस होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एंड टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल होता है। ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इस प्रकार अपन लेके चलेंगे। तो ये वाला ये जो फेस होते हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगे और इनमें रेज इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्ट होगी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। और उसका अपोजिट ये क्या कहलाएगा? बेस ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। तो ये आपका क्या होता है? ये प्रिज्म होता है। अलग अलग जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। क्राउन होता है, क्राउन का 1.5 होता है। जो फ्लिंट होता है, फ्लिंट जो प्रिज्म होता है, तो उसका 1.62 होता है। तो ये अलग अलग जो प्रिज्म है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी क्या होते हैं? अवेलेबल हैं। अगला जो टॉपिक ले रहे हैं, इससे अगला जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ले रहे हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ये हमने क्या ले लिया? प्रिज्म ले लिया। ये हमारे पास हो गया प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये आपके ये जो सरफेस हैं, ये हमने ABC नाम दे दिया है और यहाँ एंगल रहेगा। तो AB एंड AC क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इनमें रे इंसिडेंट होगी और पास होगी। और BC बेस है। BC क्या है? बेस है। और A एंगल ऑफ प्रिज्म है।
अब यहाँ पे हमने ये ले लिया कि ये रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है कि ये रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। अब ये आपका एयर है, ये भी क्या है, एयर है, और ये क्या है आपका मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो अब ये हमने नॉर्मल ड्रा किया तो ये रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये किधर की ओर होगी, जब ये एयर यानी रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। आपके ऐसी रे क्या हो गई, बेंड हो गई। ये हमने एक रे माना जो इंसिडेंट हो रही है, मान लो P और Q नाम दे दिया। ये रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, तो ये जब रेयर मीडियम टू डेंसर जाएगी तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर क्या हो गया, बेंड हो गई। अब यहाँ फिर ये क्या हो गया, आपका एयर मीडियम हो गया। यहाँ हमने ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल ड्रा हो गया। अब यहाँ से ये आपका डेंसर है और ये आपका एयर है, तो एयर में जाएगी तो ये अगेन क्या हो जाएगा, आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, और यहाँ पे रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने R1 मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया, R2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ के एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया, एंगल ऑफ इमरजेंट कहलाया। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंट। आप इंसिडेंट रे को और आगे बढ़ा दो, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये है, ये आपका ये गया, और जो इमरजेंट रे है इसको आप क्या कर दो, पीछे बढ़ा दो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को आगे बढ़ाया गया और इसको इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया गया। तो यहाँ का जो एंगल क्रिएट होगा इसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन किनके बीच कहला जाएगा, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको हम डेल्टा ले रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का कहला जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई भी नाम हमने दे दिया, मान लो O नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये डेल्टा है, ये जो डेल्टा होगा। अब यहाँ के एंगल, यहाँ पे देखिए इस तरह बना दे रहे हैं। ये यहाँ का टी का एंगल देखो, हम यहाँ पे अलग से बना रहे हैं। ये हमने ऐसे बना दिया, ये आपका टी है, ये पॉइंट आपका टी है, ये आपका डेल्टा है, ठीक है। और इधर आपका ये R1 है, इधर आपका कितना है, ये R2 है। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कि यहाँ का एंगल कितना होगा, यहाँ का एंगल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा कितना है, I है, कितना है, I है। तो ये टोटल हमारा कितना होगा, I होगा। ये टोटल हमारा कितना होगा, E है, तो ये E होगा। हमको कितना एंगल चाहिए, केवल ये वाला एंगल चाहिए, इतना एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो क्या करोगे, पूरे जितना एंगल है I है, I में R1 माइनस कर दो, यानी I माइनस कितना हो जाएगा, R1। तो ये वाला जो एंगल हमको मिलेगा I माइनस R1 मिलेगा। यहाँ का जो एंगल हमको मिलेगा I माइनस R1। ऐसे यहाँ पे ये वाला एंगल हमको कितना मिलने वाला है, यहाँ पे एंगल मिलेगा E माइनस R2। इतना हमको क्या है, यहाँ का एंगल मिल जाएगा। तो एंगल आप यहाँ पे एक बार और समझिए, ABC हमारा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म है, AB और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये BC क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। PQ रेज इंसिडेंट हुई, और जो नॉर्मल है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। अब ये आपका एयर होगा, ये डेंसर हो गया। जब डेंसर टू रेयर में जाएगी तो ये जो नॉर्मल है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाते हैं, नहीं RS जो रे निकलती है, इमरजेंट रे निकलती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्या होगा, इमरजेंट रे होगा। एंगल ऑफ इमरजेंट होगा, ये इमरजेंट रे है और नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है। तो इनके बीच I ले लेते हैं, इनके बीच E ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आगे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल कुछ भी नाम दे दो, MN नाम दे दिए।
अब देखिए यहाँ पे जो मिलेगा एंगल ऑफ जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपका ये डेल्टा है। तो जो डेल्टा होगा तो ये जो एंगल है जो, तो ये किसके सम के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर वन ई माइनस आर टू। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई आर वन प्लस आर टू, आपका इतना मिलेगा। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये, अब देखिए हम इसको एक बार ये बना रहे हैं, जैसे ये आपका ये आपका m है, o है, ये आपका क्या है, n है, ठीक है। ये आपका a है, o है। तो यहाँ का a एंगल, ओके, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी हम डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, ये 90 होगा इंटर, और ये भी क्या होगा, 90 होगा। एंगल ए 90, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना, देखिए ये एंगल हम ले रहे हैं, ये ट्रायंगल है, क्या है ये R1, ये R2, कितना है, R2। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। कितना एंगल आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। तो ये वाला हमारा एंगल 180 माइनस R1 प्लस R2 आएगा। कितना आएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये एंगल हमको मिलेगा, ठीक है। यानी देखिए आपको ये बात करेंगे, यानी QOR की बात करेंगे तो QOR है, QOR यहाँ यानी एंगल जो होगा QOR प्लस R1 प्लस R2, इस प्रकार आएगा QOR प्लस R1 प्लस R2, यानी यहाँ के एंगल इसकल टू 180, कितना 180। आपको कितना चाहिए, ये Q है, ये QOR यानी इस पॉइंट का एंगल चाहिए, तो निकालोगे जब तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, यानी यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इससे आपका ये पूरा इसको इक्वेशन यदि फर्स्ट दे दें तो यहाँ का एंगल A हो गया, ये आपका 90 डिग्री ये हो गया, 90 आपका ये हो गया, और ये कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, कितना 360 जाएगा। कितने एंगल की बात कर रहे हैं, 4 एंगल की। तो कैलकुलेशन कीजिए, 180 और ये क्या हुआ, 180 हुआ, ठीक है। तो 360 माइनस R1 प्लस R2, और ये 360, ये और ये कैंसिल आउट हुए, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, A हो गया। तो ये आप कहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो, किसमें, फर्स्ट में। तो I प्लस E माइनस A, एंगल ऑफ ये क्या मिल जाएगा हमको, डेविएशन। एंगल ऑफ ये क्या है, डेविएशन है, ओके। तो इतना आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। एक बार और समझ लीजिए, जो आपका जो ये एंगल है, एक्सटर्नल जो एंगल है, सम ऑफ जो इंटरनल एंगल होंगे या इंटीरियर जो एंगल होंगे उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, और जो एक्सटीरियर जो एंगल होगा उसके क्या होता है, इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर जो एंगल होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर जो एंगल होता है उनके क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम कर देंगे। तो यानी हमने डेल्टा इक्वल टू यहाँ के एंगल सम कर दिए, ये इस प्रकार फॉर्म्ड हुआ, और ये इससे आपको यहाँ ये तो क्लियर है ये, और ये हमने ये अलग से ये आपको बता दिया। तो इतना आ जाएगा, डेल इक्वल टू I प्लस C माइनस A हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए एक हमने प्रिज्म लिया है, प्रिज्म लिया है हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें कैलकुलेट करना है, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रूट में 3 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये कितना है, ये एयर है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री, और इक्विलैटरल है। तो कितना कैसे ये फॉर्म्ड हो गया आपका, ये आपका ये प्रिज्म हो गया, ठीक। आपका ये कितना हो रहा है आपका, ये 60 डिग्री, कितने डिग्री पे ये है आपका, 60 डिग्री इक्विलैटरल है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये तो ये एंगल भी आपका कितने डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, अब हमको यहाँ पे ये एंगल आपका कितना फॉर्म्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल जो प्रिज्म है, तो यहाँ का ये आर, यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, और ये भी कितना 30 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअली में हम R1 एंड R2 क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ का एंगल R1 और यहाँ का एंगल कितना है, R2 है, ये एक्चुअली में हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन हम शुरू कर रहे हैं कि कितना R1 और R2 आएगा। कैलकुलेशन तो वही स्नेल्स लॉ जो आप लगाए हैं, वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब रेज जाएगी तो जो आपका स्नेल्स लॉ होता है उस लॉ को यदि आप यूज करो तो उस लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, क्या चलेगा इसका, यानी म्यू ए साइन 60 एयर के लिए, इसके लिए हम क्या इसका म्यू पी लिख देते हैं, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, साइन यहाँ का एंगल ले लेंगे, सेकंड जो मीडियम है, म्यू पी साइन यहाँ कितना लिए, R1 लिए, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2। म्यू पी कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रूट में 3 दिया हुआ है, साइन R1, रूट 3 कैंसिल आउट, तो 1/2 साइन R1। तो R1 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 1/2 है, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म्ड हुआ हमारा, यहाँ का एंगल कितना आ गया, ये 30 डिग्री यहाँ का एंगल मिल गया। ये R1 हमने निकाल लिया। R2 निकालना है, क्या निकालना है कि R2 यहाँ का कितना एंगल आएगा, यहाँ का, तो अभी आपने पढ़ा है ए जो होता है R1 प्लस R2, तो ए आपका कितना है एंगल, आप इक्विलैटरल प्रिज्म है, ये 60 डिग्री हो गया, और R1 आपने 30 निकाल लिया, R2, तो जब R2 निकालो तो कितना आ गया, ये भी 30 डिग्री, यानी ये भी एंगल कितना आ गया, ये 30 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया, इतना हो गया। अब सेकंड चीज़ जब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अभी तो हम इस फेस की बात किए, ये यानी आपका एयर से किस में जा रहा था, डेंसर में, प्रिज्म में रे जा रहे थे। अब इसका उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा कैसे कर देते हैं, यहाँ से यानी प्रिज्म से एयर में जा रही है, ठीक है। तो यानी म्यू पी साइन R2 म्यू ए साइन कितना है यहाँ का, 60, ओके। म्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, रूट में 3 है, म्यू पी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट में 3, और साइन R2 आप निकाल चुके हो, ये पहले स्टेप से ही साइन R2 आपने निकाल लिया। कितना निकाला है, 30, कितना निकाला है, 30 निकाला है। तो यहाँ पे का भी एंगल हमको कैलकुलेट करना है, ये तो हम अभी फ़िलहाल ई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ था, कितना दिया था, 60 डिग्री, तो हमने ई जैसे माना है, तो कितना हो जाएगा, √3 R2 हमारा साइन 30, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कितना हो जाएगा, 1, और साइन ई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3, और ये साइन 30 1/2, और साइन ई, तो √3/2, तो √3/2 और साइन है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी ये वाला कितना एंगल आ गया आपका, ये भी 60 डिग्री। वैसे मीडियम सेम था, ये भी एयर था, ये भी एयर था, तो मीडियम सेम है तो एंगल तो इक्वल आने ही थे। तो ये आपका कितना हो गया, आपका
60 डिग्री क्या हो गया, इमरजेंट हो गया। R1 हो गया, R2 हो गया, हमने E भी निकाल दिया। अब रह गया क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन ये जब रे आगे जाएगी और इसको पीछे मिलाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। ओके, तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आपने पढ़ा, डेल्टा इजकल टू I प्लस E माइनस आपने इतना पढ़ा है। तो I 60, E भी 60 माइनस A कितना है, 60 है, तो कितना हो गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डेविएशन में कितना आ रहा, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ इमरजेंट 60 और एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो आता है, 60 आ रहा है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। धन्यवाद।